वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का इस कक्षा में। आज जिस पाठ को लेकर के हम आज की कक्षा आगे बढ़ाएंगे वो पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में द्वितीय स्थान पर आता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ का नाम है एषः कः, एषा का, एतत् किम्। विद्यार्थियों, आपसे कुछ सामान्य जानकारी मैं आपसे साझा करूं, शेयर करूं। जैसा कि हम जानते हैं विद्यार्थियों, हमारे यहाँ 3 प्रकार के लिंग हमको प्राप्त होते हैं। जो वो लिंग कौन कौन से हैं? एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। आप पहचान भी कर पाते हैं, यदि कोई पुरुष है तो पुरुष को हम पुल्लिंग बोलते हैं, स्त्री है तो हम उसको स्त्री को स्त्रीलिंग बोलते हैं। उसी प्रकार कोई नपुंसक है जो उसको हम नपुंसक लिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें कोई जीव ना हो। सामान्यतः जो सजीव है परंतु पुल्लिंग है वो क्या है? पुरुष है। जो जीव है और जो स्त्री है वो स्त्रीलिंग, और जो नपुंसक है अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का प्राण इत्यादि नहीं है, वे सभी क्या है? नपुंसक लिंग है। विद्यार्थियों, आपको जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको अपने यहां दिखाऊं। यहां पर आप देखिएगा कि ये पुरुष है, एक पुरुष है जिसने धनुष इत्यादि धारण करके, ये राम जी है, तो राम जी एक पुरुष थे, इसलिए राम जी के लिए हम कौन सा लिंग प्रयोग करेंगे? हम पुल्लिंग ऐसा प्रयोग करेंगे। राम जी कैसे हैं? पुल्लिंग है। परंतु वही अगर यहाँ माँ सीता का आपको चित्र मैं दिखाऊं तो वो सीता माँ कैसी है? स्त्रीलिंग है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद जो तीसरा लिंग है, आप देखिए यहाँ पर भगवान के धनुष पर आप ध्यान दीजिए। ये धनुष क्या है? कोई जीव है क्या? इसमें कोई प्राण है क्या? नहीं है ना। इसलिए आप सामान्य भाषा में ऐसा जानिए कि जिसमें कोई प्राण ना रहे, जो अपने मन से एक्टिविटी ना कर पाए, कोई भी हरकतें ना कर पाए, ऐसी सभी वस्तुएं ये नपुंसक लिंग की कैटेगरी में आती है। जैसे कि आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी। पत्र, तो पत्र को आप हिला डुला नहीं सकते ना, तो ये पत्र जो है ये नपुंसक लिंग शब्द है। आइए विद्यार्थियों, इसी से जुड़ा हमारा आज का पाठ है, आइए उसे प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम पुल्लिंग का आपसे परिचय मैंने आपको कराया। अब पुल्लिंग में भी मैं आप लोगों को 3 चीजें आपको यहां से एक नई चीज बताने जा रहा हूं। हमारे यहाँ जैसे 3 प्रकार के लिंग होते हैं, उसी प्रकार हमारे यहाँ वचन भी होता है। और वो वचन भी 3 प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। जैसे कि आप नंबर्स पढ़ते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, वहां 2 है, लेकिन हमारे यहाँ 3 है। हमारे यहाँ एक वचन है, हमारे यहाँ द्विवचन है, हमारे यहाँ बहुवचन भी है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को हम एक एक करके यहाँ जानते जाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, यदि कोई एक वस्तु है तो उसके लिए हम एक वचन का उपयोग करेंगे। यदि वस्तु 2 है तो हम उसके लिए द्विवचन का प्रयोग करेंगे। यदि वस्तु 2 से अधिक है तो बहुत हो गई ना, इसीलिए हम उसे बहुवचन का प्रयोग करेंगे उसके लिए। मेरे ख्याल से ये बात आपको स्पष्ट होगी। जैसे कि यहाँ पर देखो एक सेब है, यदि सेब 1 है तो ये एक वचन इसके लिए प्रयोग करेंगे। अगर ये सेब अगर बढ़ के 2 हो गए तो इसके लिए हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। और यदि 2 से अधिक अर्थात 3, 4, 5, 6 कितने भी हो जाए उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ये बात स्पष्ट होगी। इसी तरीके से अगर राम एक पुरुष है इसलिए वो पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में भी यदि राम 1 है तो राम के लिए हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। हो सकता है राम राम नाम के 2 व्यक्ति आ जाएं तो हम राम राम के लिए द्विवचन का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से यदि राम राम नाम के 3 व्यक्ति आ जाएं तो हम वहां पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहां देखिए कुछ पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग में आप देखिएगा यहां पर सबसे पहले हम बालक शब्द को लेने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, यदि बालकः, अब इस शब्द पर विचार कीजिए आप। बालकः एक पुल्लिंग शब्द है, बालक एक पुरुष है ना, तो पुरुष के लिए हम पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। परंतु यदि वही बालिका होती तब बालिका के लिए हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। यदि वही पत्र होता तो पत्र के लिए हम नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। सामान्य जानकारी आपको ये होनी चाहिए।
अब यदि एक बालक होगा तो आप मेरे साथ बोलिए, यदि एक बालक होगा तो हम उसके लिए बोलेंगे, देखिएगा यहां लिखा हुआ है, एक बालक के लिए हम बालकः, क्या बोलेंगे, बालकः। अगर यदि पुल्लिंग है और एक है तो उसके लिए बोलेंगे बालकः। यदि पुल्लिंग है और अगर दो है, अगर दो बालक हो गए तो बालकौ, एक होगा तो बालकः, दो होंगे तो बालकौ। अब बहुत सारे अगर विद्यार्थी हो गए, बालक बहुत सारे हो गए, तो आप देखिएगा उसके लिए हम प्रयोग करेंगे बालकाः। क्या प्रयोग करेंगे, बालकाः। मेरे साथ बोलिएगा, उच्चारण में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, बोलिएगा आप मेरे साथ, बालकाः। अवगतम, आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर देखिए, जब तक एक बालक था तो बालकः, दो बालक हुए तो बालकौ, बहुत सारे हो गए मतलब तीन या तीन से अधिक भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हम बालकाः, ऐसा हमने प्रयोग किया। ठीक है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, यदि एक वृक्ष होगा तो वृक्षः, एक वृक्ष है तो वृक्षः, दो वृक्ष हो गए तो वृक्षौ, और बहुत सारे हो गए तो वृक्षाः। क्या बोलेंगे हम, वृक्षाः। एक के लिए वृक्षः, दो वृक्ष हो गए तो वृक्षौ, और बहुत सारे हो गए तो वृक्षाः। बहुत सारे पेड़ के लिए हम वृक्षाः। अब देखिए यहां पर चार पेड़ हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। यहां पर दो या दो से अधिक होना चाहिए, दो या दो से अधिक होना चाहिए, चाहे वो तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ये मेरी बात। इसके बाद विद्यार्थियों देखिए, गज शब्द है, गज, गज माने हाथी। तो एक यदि हाथी है तो उसके लिए हम बोलेंगे गजः। क्या बोलेंगे, गजः। उसके बाद यदि दो हाथी हो गए तो हम बोलेंगे गजऊ, और इसके अतिरिक्त यदि बहुत सारे हो गए तो हम बोलेंगे गजाः, बहुवचन का प्रयोग करेंगे, गजः, गजऊ, गजाः। मेरे साथ बोलिए आप लोग, गजः, गजऊ, गजाः। फिर बोलिए, गजः, गजऊ, गजाः। वृक्ष एक होगा तो वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। बालकः, बालकौ, बालकाः। इसी तरीके से विद्यार्थियों और भी उदाहरण के लिए बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे कि आप ले लिए पंकजः, पंकजः, एक है तो पंकजः, दो होंगे तो पंकजौ, बहुत सारे होंगे तो पंकजाः। इसी प्रकार ग्राम शब्द, ग्रामः, दो ग्राम होंगे तो ग्रामौ, और बहुत सारे ग्राम होंगे तो ग्रामाः, ऐसा हम कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आया होगा, यदि पुल्लिंग शब्द है तो यदि एक है तो उसके लिए गजः या रामः या कृष्णः, बलरामः। अगर द्वि होंगे, दो होंगे तो रामौ, गजौ और वृक्षौ इत्यादि तरीके से हम इसको बोलेंगे। और यदि एक से अधिक, दो से अधिक है, यदि दो से अधिक है तो हम वहां पर गजाः, बालकाः, रामाः, कृष्णाः इत्यादि प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको परिचित कराया कि पहले हम पुल्लिंग शब्द देखें, अब आइए स्त्रीलिंग देखते हैं। यदि आपने अभी तक मैंने आपको बताया कि यदि पुरुष एक होगा तो क्या बोलेंगे, पुरुष दो होंगे तो क्या बोलेंगे, पुरुष तीन होंगे तो क्या बोलेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं विद्यार्थियों, यदि स्त्रीलिंग कोई है, जैसे कि अभी तक हमने बालक पुल्लिंग की बात की, अब यदि बालिका होगा तो उसका क्या होगा। तो इसका उत्तर आप देखिए, यदि एक बालिका है, यदि बालिका है अर्थात स्त्रीलिंग है और एक है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे बालिका। मेरी बात समझ में आ रही है, बालिका। अगर दो होंगी वो तो हम बोलेंगे बालिके। क्या कहेंगे, बालिके। और दो से अधिक होगी, बहुवचन होगा, तो हम बोलेंगे बालिकाः, बालिकाः। अगर एक है तो बालिका, दो है तो बालिके, और तीन है तो बालिकाः, ऐसा हम प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों, बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार जब आगे और जाएंगे तो आगे इसी के उदाहरण हम और भी देख सकते हैं कि इस प्रकार हम देखो, शिक्षिका, क्या है, शिक्षिका। फिर दो होंगे तो शिक्षिके, और बहुत सारे होंगे तो शिक्षिकाः इत्यादि तरीके से। इसी प्रकार यदि कोई स्त्रीलिंग कोई चिकित्सिका है या वैद्या है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, जैसे कि यहां दिख रहा है, अगर एक फीमेल डॉक्टर है तो उसके लिए हम बोलेंगे वैद्या। यदि दो हैं तो वैद्ये, और बहुत सारे हैं तो वैद्याः। क्या प्रयोग करेंगे, वैद्याः।
इसी प्रकार रमा शब्द है, रमा माने लक्ष्मी, अगर एक लक्ष्मी है तो रमा, दो है तो रमे, और बहुत सारी है तो रमाः, ऐसा हम प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों, इसी प्रकार एक और शब्द का उदाहरण यहां पर पाठ्य पुस्तक में हमारे प्राप्त होता है, वह है अजा। अजा माने होती है बकरी। अब बकरी भी तो स्त्रीलिंग है ना, तो बकरी के लिए भी हम अजा एक वचन में, अजय यदि दो हो गई तो अजय, और बहुत सारी हो गई तो हम यहां पर अजाह शब्द का प्रयोग करेंगे। इत्यादि तरीके से बहुत सारे, जैसे एक गंगा, गंगा भी स्त्रीलिंग है, यदि एक गंगा है तो गंगा, दो है तो गंगे, और बहुत सारी है तो गंगा, ऐसा हम प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों, मेरी बात स्पष्ट होगी मेरे ख्याल से। अब मैंने आपको सबसे पहले पुल्लिंग बताया, पुल्लिंग में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसके बाद स्त्रीलिंग बताया, उसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आइए हम तीसरा हमारा लिंग नपुंसक लिंग के तरफ आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा में आप देखिएगा विद्यार्थियों, नपुंसक लिंग जैसे कि पत्र शब्द है। अब पत्र शब्द नपुंसक लिंग है, यदि एक पत्र है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे पत्रम। क्या बोलेंगे? पत्रम। अगर विद्यार्थियों यदि दो है, दो अगर पत्र है तो दो पत्रों के लिए हम प्रयोग करेंगे पत्रे। एक होगा तो क्या? पत्रम, दो होगा तो पत्रे, और बहुत सारे पत्ते होंगे या अर्थात दो से अधिक होगा तो हम नपुंसक लिंग में उसके लिए प्रयोग करेंगे पत्राणी। क्या प्रयोग करेंगे? पत्राणी। एक के लिए पत्रम, दो के लिए पत्रे, तीन के लिए पत्राणी, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। उसी प्रकार चक्र शब्द भी नपुंसक लिंग में ही आता है, इसलिए अगर एक चक्र है तो हम बोलेंगे चक्रम। बहुत सा दो अगर चक्र होंगे तो दो चक्रों के लिए हम चक्रे, और बहुत सारे हो गए तो उसके लिए हम चक्राणी, ऐसा प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार पुस्तक, ये शब्द भी नपुंसक लिंग में है, तो इसके लिए यदि एक वचन कहना होगा तो हम कहेंगे पुस्तकम। क्या कहेंगे? पुस्तकम। अगर दो होंगे तो पुस्तके, यदि दो होंगे तो पुस्तके, और दो से अधिक है तो हम कहेंगे विद्यार्थियों पुस्तकानी। हम क्या कहेंगे? पुस्तकानी। विद्यार्थियों, मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ये बात एकदम क्लियर है। विद्यार्थियों, एक नई चर्चा आपसे मैं करूं। अब तक मैंने आपको बताया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इसमें आप कैसे, यदि स्त्रीलिंग के एक वचन को कहना है तो आप कैसे कहेंगे, द्विवचन को कहना है तो कैसे कहेंगे। इसी प्रकार मैंने पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की भी चर्चा आपसे की। विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया मतलब कोई ना कोई कार्य। क्रिया का अर्थात कार्य, खेलना, कूदना, हंसना, बोलना, रोना, गाना, हंसना, उठना, बैठना, जागना, सोना, ये सारी की सारी, अगर ये सारी की सारी चीजें क्रियाएं कहलाती हैं विद्यार्थियों। ये क्रिया है अर्थात कार्य, कार्य को ही हम क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं तो देखने का कार्य कर रहे हैं, तो ये देखना भी एक क्रिया है। आप सुन रहे हैं तो सुनने का कार्य कर रहे हैं, ये सुनना भी तो एक क्रिया है। आप अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, ये भी तो एक क्रिया है। पढ़ना, उसको लिखना, याद करना, फिर से दोहराना, ये सारी क्या है? कार्य है, और कार्य को ही हम क्रिया कहते हैं। बात स्पष्ट है मेरी? इसके बाद हम देखेंगे विद्यार्थियों, क्रिया के भी जो वचन है वो तीन वचनों में ये भी क्रिया भी चलती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। मेरी बात स्पष्ट है? यदि एक व्यक्ति पढ़ रहा है तो हम बोलेंगे पठति। एक व्यक्ति यदि पढ़े तो हम कहेंगे पठति। यदि दो व्यक्ति पढ़ रहे हो तो हम बोलेंगे पठतः। यदि दो पढ़ रहे हो तो हम बोलेंगे पठतः। बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे तो हम कहेंगे पठन्ति। एक पढ़ रहा होगा तो पठति, पठतः, पठन्ति। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक पढ़ रहा होगा पठति, मेरे साथ बोलिए आप भी, पठति, पठतः, पठन्ति। पढ़ना, पठ माने पढ़ना। इसी प्रकार कोई एक पी रहा होगा पानी इत्यादि तो हम बोलेंगे पीबती। दो पी रहे होंगे तो पीबतः, और इससे अधिक पी रहे होंगे तो पिबंती। पिबती, पिबतः, पिबंती। मेरे साथ बोलिए, पिबती, पिबतः, पिबंती। उसी प्रकार कोई एक व्यक्ति भोजन कर रहा होगा तो खा रहा होगा तो हम बोलेंगे खादती, खादतः, खादंती। मेरे साथ बोलिए, खादती, खादतः, खादंती। पठति, पठतः,
पठन्ति, पिबति, पिबतः, पिबन्ति, खादति, खादतः, खादन्ति। उसी प्रकार जाना, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। प्रिय विद्यार्थियों, गच्छन्ति का प्रयोग हम कहां करेंगे? जब हम बहुत सारे लोग जा रहे होंगे तब हम बोलेंगे गच्छन्ति। दो लोग जा रहे होंगे तो हम बोलेंगे गच्छतः, और एक व्यक्ति यदि कोई जा रहा होगा तो हम बोलेंगे गच्छति। इस प्रकार गच्छति एकवचनम, द्विवचनम गच्छतः, बहुवचनम गच्छन्ति। इसी प्रकार एक व्यक्ति खेल रहा है तो क्रीडति, दो खेल रहे हैं तो क्रीडतः, और बहुत से यदि खेल रहे हैं विद्यार्थियों तो हम कहेंगे क्रीडन्ति, क्रीडतः, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम लोगों ने जाना कि किसी भी क्रिया को यदि वो एक है तो हम कैसे कहेंगे। जैसे कि मैं और भी क्रियाओं को आपका उदाहरण दूं, जैसे कि आप देखिए, गच्छति एक जा रहा था, दो जा रहे थे गच्छतः, तीन जा रहे थे तो गच्छन्ति। उसी प्रकार वद, वद माने कहना, तो ये जैसे कि कोई कह रहा है तो वदति, यदि एक व्यक्ति है तो वदति, वदतः दो के लिए, और वदन्ति मतलब बहुत सारे के लिए। इसी प्रकार से और भी नमति, नमन करता है, एक व्यक्ति नमन कर रहा है तो नमति, दो कर रहे हैं तो नमतः, बहुत सारे कर रहे हैं तो नमन्ति। इसी प्रकार और भी ऐसे कई शब्द हो सकते हैं। यदि एक व्यक्ति चल रहा है तो चलति, दो चल रहे हैं तो चलतः, बहुत सारे चल रहे हैं तो चलन्ति। अब जब हमने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग का प्रयोग देख लिया, कैसे इसके रूप चलते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, उसी प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार क्रियाओं के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। अब हम आपको सर्वनाम की ओर लेके जाते हैं। विद्यार्थियों, सर्वनाम, इस पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। तो सर्वनाम को बताने से पहले एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा जान जाएंगे तो हम सर्वनाम भी जान जाएंगे। विद्यार्थियों, मैंने आपको गत कक्षाओं में बताया कि संज्ञा अर्थात नाम, संज्ञा इक्वल टू नाम, जैसे यहां पर हम लिख भी सकते हैं संज्ञा बराबर नाम। संज्ञा का मतलब होता है नाम, अर्थात जैसे कि मेरी संज्ञा अनुज, ये जो है इसकी संज्ञा माइक, इसकी संज्ञा शर्ट, जिससे और भी अभी जैसे और भी ऐसे कई सारे शब्द हो सकते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है तो ये बंधा हुआ मेरे हाथ में, इसको हम कलावा, इसकी संज्ञा ये है। जिस नगर में हम रहते हैं उसका नाम रायपुर या बिलासपुर। जैसे हमारे माता की संज्ञा अमुक है, मेरे पिता की संज्ञा अर्थात मेरे पिता का नाम ये है। विद्यार्थियों, यदि आप संज्ञा जान गए तो सर्वनाम आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। विद्यार्थियों, हम संज्ञा की सामान्य परिभाषा देखते हैं कि किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये राम, श्याम, मोहन इत्यादि सारी संज्ञाएं थी। विद्यार्थियों, यहां पर आप जानिएगा कि सर्वनाम क्या है। तो जब सर्वनाम वह है कि जब हम संज्ञा के स्थान पर हम किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर दें तो वही सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला जो शब्द वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो यहां संज्ञा क्या थी? राम खाना खाता है, यहां पर संज्ञा थी राम, किसी का नाम होगा ना राम। अब मैंने कहा कि राम को हटा दिया मैंने, और मैंने कहा वह खाना खाता है, वह, तो मैंने संज्ञा को हटाया और संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया? वह का। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो यहां संज्ञा थी राम और राम को हमने हटा करके वह शब्द का प्रयोग किया, यह वह ही सर्वनाम है विद्यार्थियों। इसी वह, ये और तुम, अब मैं, ये सारे के सारे सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जब, तब, यहां, वहां, ये सारे सर्वनाम हैं। इन्हीं सर्वनाम शब्दों को हम अब कैसे संस्कृत में प्रयोग करते हैं इसको हम देखेंगे विद्यार्थियों। अब मैंने कहा कि देखो, ये जब मैंने कहा एक शब्द है सह, सह मतलब होता है वह, सह का मतलब क्या है? वह, और शुक, शुक माने होता है तोता। अब यदि वो तोता हमारे से दूर है तब हम बोलेंगे सह शुकः, सह शुकः, अर्थात वह तोता है, सह शुकः। अगर वो दो होंगे
अगर शुक दो होंगे तो दो के लिए जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे बालकः बालकौ, तो शुकः शुकौ, और नवज्वः की संस्कृत हो जाएगी तौ, तो सह शुकः तौ शुकौ, वे दोनों तोते हैं, वे दोनों तोते हैं। और इससे अधिक हो जाएगा तो हम बोलेंगे ते शुकाः, ते शुकाः, सह शुकः तौ शुकौ ते शुकाः, ऐसे हम यहां पर प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अब उदाहरण के लिए विद्यार्थियों, सह का प्रयोग हम दूर दूर रखे हुए वस्तु के लिए करते हैं। जैसे कि हिंदी में भी आप देखिए, आप दूर के लिए क्या कहते हैं कि वह मेरी पुस्तक है, तो वह मतलब अगर पास में होती तो आप क्या कहते, यह मेरी पुस्तक है। लेकिन आपने अगर दूर है तो आपने किस शब्द का प्रयोग किया, वह का। पास है तो आपने कहा यह। इसी प्रकार दूरस्थ जो वस्तु है उसके लिए हम संस्कृत में सह तौ ते का प्रयोग करते हैं, और जो समीप है उसके लिए हम एषः एतौ एते का प्रयोग करते हैं। आप देखिएगा यहां पर एक शिक्षिका है या माता है, ये शिक्षिका के पास एक छात्र है, तो ये समीप था, इसलिए इसने कहा एषः बालकः, एषः बालकः, यह बालक है। यदि बालक दो होते तो वे कहती कि एतौ बालकौ, पास होंगे तो, और बहुत सारे बालक उनके पास में है तो हम कहेंगे एते बालकाः, एषः बालकः, एतौ बालकौ, एते बालकाः, ऐसा हम प्रयोग करेंगे। मान के चलिए विद्यार्थियों, यदि ये बालक दूर होते तो क्या आप ये कह पाते क्या कि यह बालक, यह बालकौ या यह बालका, अभी यह की संस्कृत मैंने जो नहीं कही, लेकिन आप यह शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते ना, तब आप क्या कहते हैं कि वह बालक। तो वह के लिए हम क्या बताया मैंने, वह के लिए स तौ ते का प्रयोग करते हैं, पास के लिए एषः एतौ एते इसका प्रयोग हम करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये बात हो गई पुल्लिंग की। अगर ये स्त्रीलिंग हुई तब क्या करेंगे, यदि कोई स्त्री हमारे हमसे दूरस्थ है तब उनके लिए हम सा ते ताह का प्रयोग करेंगे। अर्थात यदि वह एक शिक्षिका है तो सा शिक्षिका, वह दो शिक्षिकाएं हैं तो ते शिक्षके, और वो बहुत सारी शिक्षिकाएं हैं तो ताह शिक्षिकाः, ऐसा प्रयोग हम करेंगे। परंतु यदि शिक्षिका या कोई भी स्त्रीलिंग अगर हमारे पास में होती तब हम उसके लिए एषा एते एताः का प्रयोग करते। अस्तु, ठीक है। देखिए, एषा बालिका समीपस्थ होगी तो एषा बालिका, यदि दूर होगी तो सा बालिका, अगर पास में होगी तो एते बालिके, दूर होगी तो केवल ते बालिके। बात समझ में आ गई। और इसी प्रकार यदि पास में होगी तो एताः बालिकाः, और यदि दूर होंगी तो ताः बालिकाः। अब वो कोई भी हो सकती है। अब जैसे कि मीरा शब्द है, तो मीरा अगर यदि पास में है तो मैं बोलूंगा एषा मीरा, यदि दूर होती तो मैं कहता सा मीरा। अगर दो मीरा मेरे पास में है तो मैं बोलूंगा एते मीरे, एते मीरे। अगर दूर होती तो मैं कहता ते मीरे। अगर पास में होंगी तो मैं बोलूंगा मीरा यदि पास में है तो एताः मीराः, परंतु यदि दूर होंगी तो मैं बोलूंगा ताः मीराः। हमने दो लिंगों में देख लिया कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में यदि पुल्लिंग के यदि पास में हो तो हम एषः एतौ एते का प्रयोग करते हैं, दूरस्थ वस्तु के लिए हम सह तौ ते का प्रयोग करते हैं, परंतु यदि वो स्त्रीलिंग हो तो समीपस्थ के लिए हम एषा एते एताः और दूरस्थ के लिए सा ते ताः का प्रयोग हम करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहले मेरी आपकी जैसे चर्चा हुई कि हमारे यहाँ कुल 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब तक हमने पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों को देखा, स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों को देखा। आइए नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्दों को हम देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि कोई फल है तो फल नपुंसकलिंग शब्द है। यदि वो फल दूर में है तो जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दूर के लिए हम सह तौ ते और सा ते ता का प्रयोग करते थे, ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों हम यहां पर कोई नपुंसक लिंग कोई वस्तु दूर में है तब उसके लिए हम तत् एक वचन में प्रयोग करेंगे, ते ये द्विवचन में प्रयोग करेंगे, और तानी हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे। तत्फलम अर्थात वह फल, ते फले अर्थात वे दोनों फल, और तानी फलानी वे बहुत सारे फल। यदि वो फल पास में होता तो हम क्या कहते, तो देखिए एतत् फलम, एते फले, एतानी फलानी,
यदि पास में है तो एतत् एते एतानि, दूर में है तो तत् तेतानि। एक वचन में तत्, द्विवचन में ते, बहुवचन में तानी। जैसा कि विद्यार्थियों यहां पर इस चित्र से स्पष्ट है, आप देखिएगा कि इस चित्र में, पूर्व वाले चित्र में, यहां पर जो ये सेब है ये दूर रखा हुआ है, तब यहां ये बालिका कह रही है तत्फलम, तत्फलम। अच्छा, उसके बाद आप देखिएगा फल दो हो गए और दूर में ही है, तो हमने कहा ते फले, ते फले। और अब फल की संख्या और अधिक हो गई, तो उसने कहा तानी फलानी, तानी फलानी। उसके बाद देखिए दूसरे चित्र में बालक के पास में फल आ गया, तो उसने कहा एतत्, अर्थात समीपस्थ होगा, तो एतत् फलम। दो फल पास में होंगे तो एते फले, और बहुत सारे फल पास में होंगे तो एतानी फलानी। दूर होंगे तो तत्ते तानी, पास होंगे तो एतत् एते एतानी। इस तरीका का प्रयोग हमें करना चाहिए। बात मेरी समझ में आ गई। अब आइए एक कथा के नाम, एक कथा के तरीके से, एक कहानी के तरीके से आइए इसे हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है विद्यार्थियों, सह कहा, सह कहा, वह कौन है? तो हमने कहा सह शिक्षकः, अर्थात दूर में शिक्षक खड़े हुए थे, तो हमने कहा सह शिक्षकः, वह शिक्षक है। फिर किसी ने प्रश्न किया, सह किम करोति, वह क्या कर रहे हैं? सह किम करोति, मेरे साथ उच्चारण किए, सह किम करोति, वह क्या कर रहे हैं? तो किसी ने उत्तर दिया सह पाठयति, वह पढ़ा रहे हैं, वे वह पढ़ा रहे हैं। अगर उदाहरण के लिए यहां पर दो होते तो हम द्विवचन का प्रयोग करते, आगे देखेंगे उसे। ठीक है, सह किम करोति, सह पाठयति। किम सह भ्रमति, किम सह, वह किसके साथ घूम रहे हैं? किम सह भ्रमति, वह क्या घूम रहा है, वह क्या घूम रहा है? किम सह भ्रमति, वह क्या घूम रहा है? न, तो आपने उत्तर क्या दिया? न, स न भ्रमति, वह घूम नहीं रहा, वह घूम नहीं रहा। असह तु पाठयति, वो तो पढ़ा रहे हैं, वह पढ़ा रहे हैं। सह तु पाठयति, वह पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थियों यहां ध्यान से देखिएगा, सह शब्द का प्रयोग शिक्षक के साथ करके दिखाया गया है ना? तो सह शिक्षकः, अगर वो पास होते तो हम बोलते एषः शिक्षकः, हर जगह एषः एषः शब्द का प्रयोग होता। आगे देखिए, यदि द्विवचन का प्रयोग करना है तो हम कैसे करेंगे? तो देखो, तौ कौ, वे दोनों कौन है? तो सह के बाद तौ मैंने बताया था क्या? तो तौ कौ, तो वे दोनों कौन है? तो किसी ने उत्तर दिया तौ मयूरौ, वे दोनों मयूर है। तौ मयूरौ, बालक बालकौ की तरह, मयूर मयूरौ, और सह के बाद क्या आता है? तो तौ मयूरौ, वे दोनों मयूर है, वे दोनों मयूर है। तौ किम कुरुतः, करोति कुरुतः, द्विवचन का प्रयोग करेंगे हम, तो तौ किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रहे हैं? तो तौ नृत्यतः, नृत्यति नृत्यतः, तो तौ नृत्यतः, वे दोनों नृत्य कर रहे हैं। तो तौ का प्रयोग आप देखिए, सह के बाद दो होंगे तो तौ का प्रयोग है। उसके बाद किम तौ खादतः, क्या वह खा रहे हैं? क्या वह खा रहे हैं? तो उत्तर मिलेगा न, तौ न खादतः, वे नहीं खा रहे हैं, अपितु तौ तु नृत्यतः, वह तो नृत्य कर रहे हैं, वे तो नृत्य कर रहे हैं। इससे समझाना आपको विद्यार्थी ये चाह रहे हैं कि तौ का प्रयोग करना आप सीखें। तौ का प्रयोग आप पुल्लिंग द्विवचन के लिए करेंगे। अगर मयूर पुल्लिंग भी था, पुल्लिंग शब्द था, और द्विवचन में भी प्रयोग था, इसलिए मयूरौ यदि द्विवचन में है तो तौ भी द्विवचन में होगा। यदि पुल्लिंग एक वचन है तो हम सह का प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग द्विवचन है तो तौ का प्रयोग करेंगे, और पुल्लिंग बहुवचन है तो इसका क्या प्रयोग करेंगे, इसको आइए आगे देखते हैं। तो ते के वे कौन है? तो सह तौ ते, तो ते के वे कौन है? तो हमने कहा ते बालकाः, बालकः बालकौ बालकाः, बहुत सारे थे ना, इसलिए हमने सह तौ ते का प्रयोग किया। ते बालकाः, वे बालक हैं, ते बालकाः। ते किम कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति बहुवचन में है, सह तौ ते बहुवचन में है, तो जब क्रिया बहुवचन में है तो उसका कर्ता भी त्रिबहुवचन में, सह तौ ते भी बहुवचन में ही होगा। ते किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रहे हैं? तो हमने उत्तर दिया ते क्रीडन्ति,
वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। किम ते गायंती, क्या वे गा रहे हैं? किम ते गायंती, क्या वे गा रहे हैं? उत्तर क्या मिलेगा? ना ते न गायंती, वह गा नहीं रहे हैं। ते तु क्रीडंती, वे तो खेल रहे हैं, वे तो खेल रहे हैं। ऐसा उत्तर आपको विद्यार्थियों मिलेगा। तो यहां पर इस चित्र के माध्यम से आपको बहुवचन का प्रयोग करना हमें सिखाना था। ते का प्रयोग हम पुल्लिंग बहुवचन के लिए करते हैं और दूरस्थ वस्तु के लिए करते हैं, है ना। और तऊ का प्रयोग जो है हम पुल्लिंग द्विवचन के लिए, दूरस्थ के लिए करते हैं। और वहीं पे सह का प्रयोग भी हम जो है दूरस्थ पुल्लिंग में लिए शब्द करते हैं। आइए आगे देखते हैं विद्यार्थियों। अब देखिए, अब हम पुल्लिंग एक वचन में जब यदि कोई पास में होगा तो उसके लिए कैसे प्रयोग करेंगे, आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई पास में हो, दूर हो तो सह तौ ते, पास में होगा तो एषः एतौ एते का प्रयोग हम करते हैं। अब हमने पूछा कि एषः कहा, तो आपको ये विद्यार्थियों तुरंत समझ जाना चाहिए कि एषः कहते ही वो किसी समीपस्थ की बात कर रहे हैं, इसीलिए एषः। यह क्या है, तो यह का प्रयोग हम पास में होता है तभी करते हैं ना, यह। और वह का प्रयोग कब करते हैं? जब दूर हो। तो इसी प्रकार सह का प्रयोग हम करेंगे जब कोई वस्तु दूर होगी हमसे, और यदि पास होगी तो हम प्रयोग करेंगे एषः। किसी ने पूछा एषः कहा, यह क्या है? हमने उत्तर दिया एषः शिक्षकः, यह कौन है? तो उत्तर मिला एषः शिक्षकः, यह शिक्षक है। शिक्षकः किम करोति, शिक्षक क्या कर रहे हैं? तो आपको क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में? तो आप बोलिएगा शिक्षकः लिखति, शिक्षकः लिखति। किम एषः पठति, क्या यह पढ़ भी रहे हैं? तो किसी ने उत्तर दिया ना, एषा न पठति एषः लिखति, ये पढ़ नहीं रहे। पठति अर्थात पढ़ना, एषः पठति न एषः लिखति, यह लिख रहे हैं। किसी ने और प्रश्न किया होगा, एषः वदति, यह क्या बोल रहे हैं? तो हम उत्तर क्या देंगे? न एषः वदति न एषः तो लिखति, यह लिख रहे हैं। तो पास के लिए हमने एषः शब्द का प्रयोग किया। अब आगे देखते हैं एतौ का प्रयोग विद्यार्थियों। एतौ कौ, यह दोनों कौन है? दो के लिए एतौ, एषः एतौ। पास में यदि होंगे तो हम बोलेंगे एतौ कौ, ये दोनों कौन है? तो हमने कहा एतौ बालकौ, ये दोनों बालक है। बालकौ किम कुरुतः, बालक क्या कर रहे हैं? बालक क्या कर रहे हैं? तो हम उत्तर देंगे बालकौ पठतः, बालकौ, बालक पढ़ रहे हैं। बालकौ पठतः, बालक, दोनों बालक पढ़ रहे हैं। किम एतौ लिखतः, क्या यह दोनों लिख भी रहे हैं? तो हमने कहेंगे ना, एतौ न लिखतः, ये लिख नहीं रहे, अपितु एतौ तु पठतः, ये पढ़ रहे हैं। मैंने प्रश्न किया एतौ खादतः, क्या यह खा रहे हैं? हमने कहेंगे ना, एतौ न खादतः एतौ तु पठतः। अब देखिए बहुवचन, यह पास में होगा तब बहुवचन में कैसे प्रयोग करेंगे इसका? तो हम कहेंगे पुल्लिंग में इसका, देखिए बहुवचन का, तो हम कहेंगे एषः एतौ। अब एते का प्रयोग आपको सिखाते हैं। तो एते का, एते के, ये सब कौन है? यह सब कौन है? तो हम बोलेंगे एते बालकाः, ये सभी बालक हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति, बालक क्या कर रहे हैं? तो बालकाः पीबन्ति, बालक पी रहे हैं। बालकः पीबन्ति, बालक पी रहे हैं। बालका किम, प्रश्न हुआ किम एते पीबन्ति, यह क्या पी रहे हैं? ये क्या पी रहे हैं? तो बोलेंगे आम, हाँ ये पी रहे हैं। एते फल रसम पीबन्ति, ये फल के रस को पी रहे हैं। इस स्लाइड के माध्यम से विद्यार्थियों आपको बहुवचन का प्रयोग पुल्लिंग में कैसे किया जाता है, इसको बताना हमारा उद्देश्य था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यदि स्त्रीलिंग हो विद्यार्थियों, तो स्त्रीलिंग में हम कैसे प्रयोग करेंगे इसको जानते हैं। स्त्रीलिंग में आप देखिएगा, हम कहेंगे सा, अगर दूर होगी तो हम बोलेंगे सा ते ताह। तो यदि एक में होगी तो सा, बहुत सारी दो होंगी तो ते, बहुत सारी होंगी तो ताह। जैसा हमने पूर्व में इसका परिचय जाना। किसी ने पूछा मुझसे कि सा का वह कौन है, दूर में थी, वह कौन है? तो मैं बोलूंगा सा वृद्धा, वह वृद्ध है, वह वृद्ध है। सा किम करोति, वह क्या कर रही है? मैं कहूंगा सा विहरति, वह विहार कर रही है।
किम सा क्रीडति, क्रीडति माने खेलना, क्या वह खेल रही है? तो बताओ विद्यार्थियों, यह खेल रही है क्या? नहीं ना, तो हम उत्तर देंगे न, सा न क्रीडति, वह खेल नहीं रही है। सा तु विहरति, वह तो विहार अर्थात घूम रही है, वो विहार कर रही है। तो इसके माध्यम से आपको बताना था कि यदि दूरस्थ कोई वस्तु हो और वो एक वचन में हो, स्त्रीलिंग में हो, तो इसके लिए हम सा का प्रयोग हम करते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम स्त्रीलिंग द्विवचन का प्रयोग कैसे करेंगे, जब कोई वस्तु हमसे दूर है तो हम उसके लिए कैसे कहेंगे। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि सा, ते, ताह हम दूर के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कोई स्त्रीलिंग है और वो हमसे दूर है तो हम उसके लिए कैसे कहेंगे। तो एक वचन के लिए हमने से सा का प्रयोग किया, उसी प्रकार द्विवचन के लिए हम ते का प्रयोग करेंगे। तो हम वहां पर पूछेंगे ते के वे क्या है। फिर हमने कहा कि ते अजय, अरे वो तो बकरी है। अगर एक होता तो हम बोलते हैं कि सा अजा, अगर दो है तो बोलेंगे ते अजय, तो वो ते अजय, अरे वो तो बकरी है। ते किम कुरुतः, वह क्या कर रहे हैं। ते किम कुरुतः, तो आप बताइए ये दोनों बकरियां क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर ते चरतः, वे चर रही हैं, वे चर रही हैं। उसके बाद किम ते पिबतः, क्या वे पी रही हैं। ना ना, ते न पिबतः, वह पी नहीं रही। ते तु चरतः, वे चर रही है। तो यहां हमने देखा कि हम कैसे ते का प्रयोग करेंगे। द्विवचन के लिए हम स्त्रीलिंग, द्विवचन के लिए हम ते का प्रयोग करते हैं। अब आइए आगे विद्यार्थियों, एक स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रयोग हम सा, ते, ता का क्या करेंगे, तो इसको हम देखते हैं। एक वचन के लिए दूरस्थ वस्तु के लिए स्त्रीलिंग सा, स्त्रीलिंग दूरस्थ द्विवचन के लिए ते, और दूरस्थ स्त्रीलिंग के लिए हम ताह का प्रयोग करते हैं। आइए विद्यार्थियों, इसको हम देखें कि देखो ताह काह, वह कौन है। जैसे इस चित्र में देखें तो ताह काह, अब बताइए वो कौन है। तो हम बोलेंगे ताह महिला, वे महिलाएं हैं। ताह वह महिलाएं हैं। फिर हमने पूछा ताह किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रही हैं, वे क्या कर रही हैं। तो हम कहेंगे ताह धावन्ति, वे दौड़ रही हैं। ताह धावन्ति। किम ताह गायन्ति, क्या वह गा रही है। आप बताइए गा रही है क्या, गा रही है कि दौड़ रही है। दौड़ रही है, तो हम क्या बोलेंगे ना ना, ताह न गायन्ति, ताह तु धावन्ति, वह गा नहीं रही, वह तो दौड़ रही है, वह तो दौड़ रही है। इत्यादि तरीके से विद्यार्थियों आपने देखा कि दूरस्थ स्त्रीलिंग वस्तु के लिए हम सा, ते, ताह का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों अब तक हमने देखा कि हम दूर में यदि कोई स्त्री है तो उसके लिए हम कैसे वह शब्द का प्रयोग करते हैं, सा, ते, ताह इत्यादि तरीके से। यदि कोई स्त्री या स्त्रीलिंगवाची कोई शब्द हमारे समीप में हो तो हम उसके लिए कैसे प्रयोग करेंगे, आइए इसके माध्यम से जानते हैं। पहले भी आपने देखा है कि जो समीपस्थ स्त्रीलिंग है उसके लिए हम एषा, एते, एताह का प्रयोग कर रहे थे। यदि कोई एक है तो एषा, दो है तो एते, और बहुत सारी है तो एताह का प्रयोग करते थे। देखिए यहाँ एक कथा है, एक संवाद के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है, समझाया गया है। आइए समझते हैं। एषा का, एषा अर्थात कोई एक ही होगी। यह कौन है, अगर दूर होती तो हम क्या कह रहे थे, सा का। वह कौन है, पास में है तो एषा का। तो एषा का मतलब यह कौन है, तो हमने उत्तर दिया एषा लता, एषा लता। एषा किम करोति, यह क्या कर रही है, आप बताओ ये क्या कर रही है। तो मैंने उत्तर दिया एषा खादति, हम सब ने मिलकर के उत्तर दिया एषा खादति। किम एषा पठति, क्या यह पढ़ रही है। किम एषा पठति, तो आप बताओ पढ़ रही है क्या, नहीं ना, तो हम बोलेंगे ना ना, एषा न पठति, एषा तु खादति, एषा तु खादति। तो एषा का प्रयोग स्त्रीलिंगवाची शब्दों के साथ समीप रहने पर हम करते हैं एक वचन में। आइए द्विवचन में देखें। स्त्रीलिंग यदि द्विवचन में है तब क्या होगी स्थिति, तो हम कहेंगे एषा के बाद क्या आता है विद्यार्थियों, एते। तो हम बोलेंगे एते के, का के, तो एते के ये दोनों कौन हैं, हमने बोला एते बालिके, यह दोनों बालिकाएं हैं। एते किम कुरुतः, ये क्या कर रही हैं,
एते किम कुरुतः, आप लोग बताइए ये क्या कर रही हैं। तो ये मैंने कहा एते भ्रमतः, ये दोनों भ्रमर अर्थात घूम रही हैं, ये दोनों भ्रमण कर रही हैं। तो किसी ने प्रश्न किया किम एते धावतः, क्या यह दौड़ रही है, बताइए इसमें दौड़ रही है क्या, नहीं। तो मैं बोलूंगा ना ना, एते न धावतः एते तु भ्रमतः, ये दोनों भ्रमण कर रही हैं, यह दोनों भ्रमण कर रही हैं। इसी प्रकार समीपस्थ वस्तु विद्यार्थियों, यदि स्त्रीलिंग बहुवचन में हो समीपस्थ वस्तु, तब हम उसके लिए एताह का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एताह काह, कुछ बकरियां थी जो पास में थी, यदि दूर होती तो मैं बोलता ताह काह, समीप है इसलिए मैंने कहा एताह काह। यह कौन है आप मेरे को बताइए, तो आप बोलेंगे कि एताह अजाह, ये बकरियां हैं, यह बकरियां हैं। एताह किम कुर्वन्ति, यह क्या कर रही है, आप बोलेंगे एताह चरन्ति, यह चर रही है, यह एताह चरन्ति। किम एताह धावन्ति, क्या यह दौड़ रही है, क्या यह दौड़ रही हैं, तो बताओ दौड़ रही हैं क्या, नहीं ना। तो ना ना, एता ना धावन्ति एताह तु चरन्ति, एताह तु चरन्ति। विद्यार्थियों, इस 3 स्लाइड के माध्यम से आपने यह जाना कि समीपस्थ स्त्रीलिंगवाची शब्दों के साथ हम कैसे एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं। एता एषः एक वचन के लिए, एते द्विवचन के लिए और एताह बहुवचन के लिए हम प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, आइए हम नपुंसक लिंग शब्दों की तरफ बढ़े। नपुंसक लिंग यदि वस्तु यदि दूर में है तो उसके लिए हम कैसे प्रयोग करेंगे, समीप में है तो कैसे प्रयोग करेंगे। दूरस्थ नपुंसक लिंग यदि एक है तो उसके लिए कैसे प्रयोग करेंगे। 2 दूरस्थ है तो किसके लिए कैसे प्रयोग करेंगे, बहुवचन के लिए कैसे करेंगे। समीपस्थ एक वचन, समीपस्थ द्विवचन, समीपस्थ बहुवचन का प्रयोग हम कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। देखिए, नपुंसक लिंग में यदि कोई वस्तु दूर में है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे तत्, क्या, तत्किम, वह क्या है, तो हम बोलेंगे तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है, तत् चंद्रयानम। किम तत् विमानम, क्या वह विमान है, तो हम क्या उत्तर देंगे, ना ना, तत् विमानम ना, वह विमान नहीं है, तत्तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान है, वह तो चंद्रयान है। तो तत् माने दूर के लिए हमने प्रयोग किया, तत्किम, वह क्या है, तत्चंद्रयानम। अस्तु, आगे देखते हैं। द्विवचन में होता तो क्या करते हैं, तो नपुंसक लिंग में यदि कोई वस्तु दूर में है तो उसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे ते के, वे क्या हैं, तो हम बोलेंगे ते पुस्तके। अगर एक होता तो तत् पुस्तकम, 2 हो गए तो ते पुस्तके। किम ते पत्रे, क्या वह पत्र है, क्या वह पत्र है, तो हम बोलेंगे ना ना, ते पत्रे ना, वह पत्र नहीं है, वह पत्र नहीं है। ते तु पुस्तके स्तः, वह तो पुस्तक है, वह तो पुस्तक है। तो एक वचन के लिए तत्, द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए अब क्या प्रयोग करेंगे, आइए देखिए। तो हम बहुवचन, दूरस्थ बहुवचन नपुंसक लिंग के लिए हम तानी शब्द का प्रयोग करते हैं, तत् ते तानी। आइए बोले कि वे क्या है, तो तानी कानी, वे क्या है, तानी कानी, वो कौन है, तो हम बोलेंगे तानी रेलयानानी, ये तो रेलयान है, ट्रेन है, ठीक है ना। तानी रेलयानी, वे तो ट्रेन है। किम तानी बसयानानी, क्या वह बस है क्या, तो आप क्या कहें, ना ना, तानी बसयानानी ना, यह बसयान नहीं है, ना तानी बसयानानी ना, तानी तु रेलयानानी संति, यह तो रेलयान है, यह तो रेलयान है। विद्यार्थियों, आपने जाना कि कैसे दूर में कोई नपुंसक लिंग वस्तु के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तत्ते तानी के रूप में करते हैं। यदि वही नपुंसक लिंगवाची कोई शब्द यदि हमारे समीप में हो तो उसके लिए हम एतत्, एते, एतानी का प्रयोग करते हैं। आइए अब देखें, नपुंसक लिंग एक वचन में अब कोई मेरे पास पास में एक दूरदर्शन, दूरदर्शन इसको हम टेलीविजन या टीवी भी कहते हैं विद्यार्थियों, है ना। तो इसको मैंने पूछा एतत् किम, यह क्या है, अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि वह क्या है, अब मैं समीप में है मेरे, यह क्या है,
उत्तर मिला मुझे एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शन है। दूरदर्शन का मतलब समझते हैं ना, दूर में रह करके भी हम किसी का दर्शन कर ले, जो हमको दूर रह करके भी जिसका हमका दर्शन करवा दे वो दूरदर्शन। प्रधानमंत्री हमसे ना जाने कितने दूर हैं, परंतु एक यंत्र है जो हमको दूर से ही दर्शन करा देगा, तो वो दूरदर्शन होता है। ठीक है, तो एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शनम है। मैंने पूछा किम एतत् संगणकम, क्या यह संगणकम है? संगणकम मतलब कंप्यूटर है। मैंने बोला ना ना, एतत् संगणकम ना, ये संगणक नहीं है भैया। क्या है? एतत्तु दूरदर्शनम अस्ति, यह तो दूरदर्शन है। तो समीपस्थ वस्तु के लिए, नपुंसकलिंगवाची के लिए हम एतत् शब्द का प्रयोग हम करते हैं। विद्यार्थियों, यदि नपुंसकलिंग कोई वस्तु या नपुंसकलिंगवाची कोई शब्द हमारे पास में हो तब उसके लिए, और द्विवचन में हो तब हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने पूछा कि एते के, ये क्या है? तो आपने कहा एते फले, ये फल है। एक वचन होता तो फलम, दो है तो फले। उसी प्रकार एक वचन होता तो एतत्, द्विवचन है तो एते। आपने द्विवचन को साथ में रख दिया। एते फले, यह जो फल है, यह क्या है? फल है। किम एते कंदुके, क्या यह गेंद है क्या? ये सीताफल है ना, आपको गेंद है क्या? मैंने पूछा क्या ये गेंद है क्या? गेंद भी कुछ ऐसा ही दिखता है, गेंद है क्या? तो आपने बोला ना ना, एते कंदुके ना, यह गेंद नहीं है, यह अपितु क्या है? एते तु फले स्तः, यह तो फल है, यह तो फल है। तो नपुंसक लिंग वाची जो नपुंसक लिंग वाची जो शब्दों के साथ हम सर्वनाम का प्रयोग कैसे करेंगे समीपस्थ होने पर, ये हमने जाना। अब एक और रह गया विद्यार्थियों, तत् शब्द का प्रयोग, एतत् शब्द का प्रयोग हम नपुंसक लिंगवाची दूरस्थ बहुवचन के लिए कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। नपुंसक लिंगम बहुवचनम का प्रयोग में हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे एतत् के लिए एक वचन, ते एतत् एते द्विवचन, एतानी ये बहुवचन है, तो हम कहेंगे एतानी कानी, यह क्या है? आपने बोला एतानी पुस्तकानी, यह पुस्तक है। एतानी पुस्तकानी। मैं बोला किम एतानी सोपनानी संति, क्या यह सोपानानी संति, क्या ये सोपान है? सीढ़ी, सोपान माने सीढ़ी है। मैंने कहा ना, एतानी सोपानानी ना, यह सोपान नहीं है। एतानी तु पुस्तकानी संति, यह तो पुस्तक है, यह तो पुस्तक है। अब आइए विद्यार्थियों आगे अभ्यास करते हैं। उच्चैः ही पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च, से मेरे साथ तेज से पढ़ें, स्मरण करें और उसे याद करने का प्रयास करें। पुल्लिंग में यदि हमको बोलना होगा तो हम क्या कहेंगे? सह तौ ते, बोलिए सह तौ ते, एषः एतौ एते, कह कौ के। अगर दूर में है तो पुल्लिंग में सह तौ ते, एषः एतौ एते समीप के लिए, कह कौ के दूर, मतलब कह मतलब प्रश्नवाचक है, ये क्या समझ में आ रहा है? स्त्रीलिंग में होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? सा ते ताह, सा ते ताह समीप होंगे तो एषा एते एताह, एषा एते एताह। और प्रश्न कैसे करेंगे? का के काह, का के काह। नपुंसकलिंग में विद्यार्थियों तत्ते तानी, तत्ते तानी दूर है तो तत्ते तानी, समीप है तो एतत् एते एतानी, एतत् एते एतानी। और प्रश्न कैसे करेंगे? किम के कानी, किम के कानी। अस्तु विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि कुछ शब्दों का परिचय मैं आप लोगों को दूंगा और उसके बाद आपको उसका अर्थ भी बताऊंगा, हिंदी अर्थ भी बताऊंगा, इंग्लिश अर्थ भी बताऊंगा। चाहे आपकी भाषा छत्तीसगढ़ी हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे संस्कृत हो, आप उसे निश्चित रूप से अपनी मातृभाषा में उसका अर्थ लिखिएगा। विद्यार्थियों, पहला शब्द हमारे सामने है लता। लता आप जानते हैं, लता माने वल्ली। जो आपने देखा होगा कि एक आपने अपने घर में मनी प्लांट का पेड़ देखा है तो उसमें एक लताएं जाती हैं, वो वृक्ष तो नहीं होता, वो धीरे 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 दीवार के सहारा लेते होते वो एक लता आगे बढ़ते जाती है, तो उसी को हम लता बोलते हैं और इंग्लिश में उसे हम क्रीपर ऐसा कह देते हैं। फलम, फलम का अर्थात सब जानते हैं, फल माने तो आप सभी जानते हैं, फल फ्रूट। पुस्तकम, पुस्तक का अर्थ भी जब जानते हैं, पुस्तक को ही हम ग्रंथ कहते हैं, और या फिर हिंदी में भी पुस्तक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, या किताब वो फारसी भाषा में कह देते हैं, या इसी को इंग्लिश में हम
बुक कहते हैं। अजा, अजा माने होता है विद्यार्थियों छागी अर्थात बकरी, उसी को हम हिंदी में बकरी और इंग्लिश में गोट कह देते हैं। सोपानम, सोपानम का अर्थ होता है विद्यार्थियों आरोहणम, आरोहण मतलब चढ़ना, है ना, और इसी को हम सीढ़ी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको स्टेयर्स बोल देते हैं। विद्यार्थियों अगला है संगणकम। ये सारे के सारे प्रयोग जो है, सारे सारे के ये शब्द जो है आपके अभी पाठ में आए, उसका मुख्य अर्थ देखते हैं। संगणकम मतलब जो गणना करना, जो जिसका कार्य, ऐसे यंत्र जो गणना करे उसे हम संगणक कहते हैं। उसको हम हिंदी में संगणक और इंग्लिश में कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर में ही हम पूरा जोड़ घटाव करते हैं। दूरदर्शनम, दूरदर्शन को हम हिंदी में भी दूरदर्शन ही कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम टेलीविजन कह देते हैं। आइए मैं आपको कुछ एक नवीन जानकारी आपको बताऊं। प्रथम पाठ में हमने पढ़ा था कि कैसे हम शब्दों को अलग अलग करते हैं, जिसको हमने वर्ण वियोग के नाम से भी जाना था विद्यार्थियों। जैसे मैं आपसे कहूं कि राम, इसमें 4 अक्षर थे, र, आ, म, अ। अगर विद्यार्थियों मैं आपसे कहूं इसमें, आप मुझे बताइए कि राम में सबसे सर्वप्रथम अक्षर क्या है। जैसे कि आपको चलो यहां लिख के दिखाते हैं, र, अ, म, देख लिख के दिखाते हैं, र, आ, म, अ। तो यहां 4 अक्षर थे राम में। तो यहां पहला अक्षर क्या है विद्यार्थियों? तो पहला अक्षर है र और अंतिम अक्षर था अ। पहला अक्षर है र और दूसरा अंतिम अक्षर था क्या है? अ। तो म के बाद जो आ रहा था वो अंत में था। विद्यार्थियों आपको एक बात बताऊं, आपको एक कहानी के माध्यम से आपको मैं समझाऊं। विद्यार्थियों हमारे यहाँ जितने भी वर्ण हैं उन सभी को हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं। या तो आप केवल अ कहिए, यह ये सभी वर्ण थे ना, इसलिए इसको आप अवर्ण कह दीजिए, या तो केवल अ कहिए या फिर अवर्ण कह दीजिए। या विद्यार्थियों हमारे संस्कृत में जितने भी वर्ण है ना, सबके पास बहुत धन है। तो धन है तो उनके पास कार है, तो आप इसको अकार कह सकते हैं। अकार, ईकार, ऊकार, ककार, चकार, रीकार, टकार। परंतु विद्यार्थियों इन सभी वर्णों के बीच में एक वर्ण ऐसा है जिसके पास धन नहीं है, इसलिए कार भी नहीं है। वह वर्ण है र। र को विद्यार्थियों हम कभी भी रकार नहीं कहते, हम उसे रेफ कहते हैं। हम उसे रेफ कहते हैं। तो सभी तो है अकार, इकार, उकार, परंतु सबके पास कार है, सभी धनवान है, परंतु एक जो है निर्धन है, वो वर्ण है र, और र को हम रेफ कहते हैं, रकार नहीं। विद्यार्थियों याद कीजिए। अब विद्यार्थियों देखो, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा गया है कि यस्य शब्दस्य अन्ते अवर्णः अस्ति सह अकारान्तः शब्दः भवति। जिस वर्ण के या अर्थात जिस शब्द के अंत में अकार होता है, अवर्ण होता है। मैंने बताया ना, किसी भी वर्ण को आप 3 तरीके से बोल सकते हैं, या तो अवर्ण या अकार। अस्तु, तो यहां पर कहने का अभिप्राय कि जिस भी शब्द के अंत में अ होता है उसको हम अकार अंत, इसका मतलब अकारांत कहते हैं। अकार है अंत में और अंत में है, इसलिए उसको हम अकारांत कहेंगे। यदि अंत में अ है तो अकारांत है। उदाहरण के लिए देखो, ऐसे जैसे उदाहरण के लिए देखो, बालक। अब बालक में आप ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों, बालक में ब है, फिर आ, ल, अ, क और अ। अब बालक में अंतिम शब्द है अ, तो इसको हम अ को अकार बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, अकार है। और बालक के बीच में है क्या? नहीं नहीं। आदि में है क्या? नहीं नहीं, पहले भी नहीं था। अंत में है क्या? बोले हाँ। तो आकार कहां है? अंत में। तो ये अकारांत शब्द है विद्यार्थियों, ये अकारांत शब्द है। उसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, हस्त। तो पहले विद्यार्थी ह था, फिर अ, स, त, फिर अ। यहां भी अ कहां है? अंत में है। तो अकार कहां पर है? अंत में है, इसलिए ये कैसे शब्द हो गया? अकारांत शब्द है हस्त। हस्त अकारांत है, किसके लास्ट में अकार था। उसी प्रकार अज शब्द पर विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि अज में भी 3 वर्ण थे, अ, ज, अ। तो यहां अंत में क्या है? तो ये इसके अंत में भी अ है, इसलिए यह भी अकारांत शब्द है विद्यार्थियों। इसी प्रकार फल को देखिए, फल में भी 4 अक्षर है, फ, अ, ल, अ। अंत में विद्यार्थियों अकार था क्या? ये भी इसलिए भी अकार अंत में है, इसलिए ये भी अकारांत शब्द है। ज्ञान, ज,
य अ न अ, तो यहां पर भी अंत में अ मिला आपको, तो यहां पर भी अंत में अ होने से यह भी ज्ञान भी अकारांत शब्द है। उसी प्रकार गृह शब्द है विद्यार्थियों, गृह शब्द में ग, फिर री, ह, फिर अ, तो यहां पर भी अंत में अ है विद्यार्थियों, इसलिए गृह भी कैसा शब्द है, गृह भी अकारांत शब्द है विद्यार्थियों। ये आप नीचे एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एतादृशः शब्दः पुल्लिंगे अथवा नपुंसक लिंगे भवति। इस प्रकार जो अकारांत जितने भी शब्द हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, मोहन हो, अनुज हो, केशव हो या प्रभात हो, इत्यादि जितने भी शब्द हैं, ये अधिकांशतः ये आपको पुल्लिंग या नपुंसक लिंग में ही मिलेंगे, ये स्त्रीलिंग में नहीं पाए जाते। अस्तु, ठीक इसी प्रकार विद्यार्थियों, जिसके अंत में अ है वो अकारांत है, जिसके लास्ट में आ है वो आकारांत शब्द कहलाएंगे। आकारांत, जैसे कि विद्यार्थियों लिखा हुआ है, यस्य शब्दस्य अंते आवरणः अस्ति, अर्थात जिस शब्द के अंत में आवरण है सह आकारांतः शब्दः भवति, वह आकारांत शब्द कहलाता है। एतादृशः शब्दः प्रायशः स्त्रीलिंगे भवति, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो प्रायशः स्त्रीलिंग में ही आपको प्राप्त होते हैं, आकारांत। अब जैसे बालिका शब्दों पर विचार कीजिए विद्यार्थियों, बालिका में सबसे पहला शब्द था ब, उसके बाद है आ, फिर है ल, फिर है ई, फिर है क, उसके बाद है आ। तो यहां पर बालिका के अंत में आ था क्या, जिस प्रकार अ को आकार कहते हैं उसी प्रकार आ को भी आकार कह दें, और अंत में था इसलिए ये अकारांत शब्द हुआ। तो बालिका कैसा शब्द है, अकारांत है। राम कैसा शब्द था, अकारांत था। बालिका आकारांत है। गृह कैसा, अकारांत था। परंतु न यहां पर और भी, जैसे रमा कैसा शब्द है, तो ये आकारांत है। रमा पर विचार करिए, देखिए र अ म आ, तो रमा अंत में क्या है, आ, तो ये भी आकारांत शब्द है। उसी प्रकार लता पर भी विचार कीजिए, ल अ त आ, तो यहां पर अंत में क्या है, लता, ये भी स्त्रीलिंग शब्द में जो आकारांत है और स्त्रीलिंग है। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थियों इकारांत शब्द देखिए, इकारांत वे शब्द, ऐसे शब्द जिसके अंत में ई आता हो, जिसके अंत में ई आता हो उसको हम इकार अंत इकारांत कहेंगे। जैसे कि इकारांत शब्द भी विद्यार्थियों प्रायशः स्त्रीलिंग में ही आपको मिलेगा, आकारांत भी स्त्रीलिंग में और इकारांत भी स्त्रीलिंग में। जैसे आपको उदाहरण दिखाता हूं मैं, नदी शब्द है, अब पहला शब्द है न वर्ण, दूसरा है अ, फिर द, फिर ई, अंत में क्या था, ई, इकार को ही हम आकार या आकार की तरह इकार कह सकते हैं, अंत में है इसलिए इकारांत हो गया। उसी प्रकार आप लेखनी शब्द देखिए, तो ल ए ख अ न और उसके ऊपर ई, तो लेखनी ऐसा शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार घट शब्द को विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, तो घटी शब्द को देखिए, तो घ अ ट ई, घटी, घटी अर्थात घड़ी। विद्यार्थियों मेरी बात समझ में आई होगी। आपको एक सामान्य उदाहरण मैं आपको दिखाऊं विद्यार्थियों, आप देखिएगा अपने घर में अपनी माता का नाम, अपनी बहनों का नाम, आसपास में जितनी भी स्त्री हैं उन सभी का नाम आप पूछिए और उनसे पूछ करके आप देखिएगा, उनके अंत में अधिकांशतः आप पाएंगे या तो बड़ी ई आती होगी या बड़ा आ आता होगा। जैसे मेरी पूज्यनीय माता का नाम प्रतीक्षा है, तो प्रतीक्षा के अंत में भी आप देखिए आ है। मेरी बहन का नाम पल्लवी है, तो उसके लास्ट में बड़ी ई है। नानी का नाम शकुंतला है, तो अंत में देखिए ला है, ला में आ, तो ये आकारांत है। मेरी दादी का नाम कावेरी है, तो अंत में देखिए ई आपको मिलेगा। इस प्रकार और भी आपके कई सारे शब्द जो स्त्रीलिंगवाची होंगे, या तो वे अकारांत होंगे या इकारांत होंगे। विद्यार्थियों इससे आपने जाना क्या अकारांत होता है, क्या इकारांत होता है और क्या आकारांत होता है। विद्यार्थियों जैसे कि यहाँ पर और भी सारे लिखे हुए हैं, जैसे अब आप जान जाइए कि तद, अब किसी के लास्ट में यदि द आता होगा तो वो दकारांत शब्द है, किसी के लास्ट में प आता होगा तो वो पकारांत शब्द है, किसी के अंत में यदि म आता होगा तो वो मकारांत शब्द है। इसी प्रकार आप देखिएगा विद्यार्थियों, देखो दकारांत एक पुल्लिंग शब्द है तद, और तद शब्द का प्रथमा के एक वचन में बनता है सह। बात समझ में आ गई। एक ऐसे, अब तद में आप विचार कीजिए ना, तद में लास्ट में क्या था, द, इसीलिए तो उसमें हलंत का चिन्ह लगा हुआ है।
ठीक है ना। अगर अ होता तो त द ऐसा पूरा लिखा होता। इसी प्रकार दकारांत पुल्लिंग एक शब्द है एतद, और एतद शब्द का प्रथमा के एक वचन में बनता है एषः। इसी प्रकार दकारांत स्त्रीलिंग एक शब्द है तद। अब वो तद ही स्त्रीलिंग में भी है, तद ही पुल्लिंग में भी है, तद ही नपुंसकलिंग में भी है, परंतु रूपों में परिवर्तन हो जाता है। यदि तद शब्द है वो प्रथमा के एक वचन पुल्लिंग में है तो सह, अगर एतद शब्द अगर पुल्लिंग एक वचन में है तो एषः, तद शब्द यदि स्त्रीलिंग में है तो सा, और आप इसके नीचे देखिएगा अगर तद शब्द नपुंसकलिंग में है तो तत्, तो सह सा तत्, सह सा तत्, ये तद रूप के तद के एक वचन के रूप हुए प्रथमा विभक्ति के। एतद शब्द का क्या बनेगा, अगर एतद शब्द विद्यार्थियों यदि वो पुल्लिंग में है तो एषः, यदि वो स्त्रीलिंग में है तो एषा, और यदि नपुंसकलिंग में है तो एतत्। इसी प्रकार एक मकारांत शब्द पुल्लिंग है, वो किम शब्द है, किम के लास्ट में म है, उसका प्रथमा के एक वचन में बनेगा कह, यदि स्त्रीलिंग है तो का, और नपुंसकलिंग है तो किम बनता है विद्यार्थियों अब आपको अपने मित्रों की सहायता लेकर के या अपने घर में जितने भी जो जन रहते हैं, माता पिता दादा दादी नाना नानी मामा मामी चाचा चाची इत्यादियों का सहायता लेकर के आप उनकी सहायता से इन जो ये वस्तु के नाम आपको लिखना है कि आप पूछिए कि उनसे कि पत्र कौन सा लिंग है, टीवी कौन सा लिंग है, ये पुस्तक कौन सा लिंग है, लेखनी कौन सा लिंग है, ये आप जिससे मां पका रही है खाना ये चमचा कौन सा लिंग है, इत्यादि 15 गृह वस्तुओं के नाम आप लिंग के साथ लिखिए। फलम नपुंसक लिंग है, ग्रामः स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, इसी प्रकार लेखनी स्त्रीलिंग है, इत्यादि तरीके से। अब दूसरे आपको गृह कार्य में जो है अब हम आपको दिखाएंगे। देखिए अकारांत कुछ पुल्लिंग शब्द आपका परिचय बताऊं। देखो अकारांत जिसके लास्ट में अ आता हो अंत में तो उसको हम अकारांत, ऐसे कई सारे शब्द हैं। जैसे विद्यार्थियों ध्यान दो, आसंदः ये पुल्लिंग शब्द है, आसंदः, और अकारांत भी था। आसंदः मतलब विद्यार्थी खुर्सी को हम आसंदः कहते हैं। सुधाखंडः, सुधाखंडः यहां भी लास्ट में अ था और अब इसका जो है ये पुल्लिंग भी है। सुधाखंडा मतलब चौक। स्यूतः, स्यूतः के अंत में भी त के बाद अ था और ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। स्यूत अर्थात होता है बैग। विद्यालयः ये भी पुल्लिंग शब्द है, अकारांत है। विद्यालय का अर्थात जहां हम विद्या का आलय, विद्या का घर। इसी प्रकार वृक्षः, वृक्ष के अंत में भी अ था, वृक्ष माने पेड़ इत्यादि। कटः, कटः अर्थात चटाई, इसके अंत में भी अ था। इसी प्रकार तालः, तालः अर्थात तालाब, ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार दर्पणः, दर्पण माने मिरर, आईना, उसी को ये भी अकारांत शब्द है और पुल्लिंग में है। दीपः, दिया, ये भी अकारांत शब्द है, प के बाद अ दिखेगा और पुल्लिंग में है। घटः, घट भी शब्द जो है पुल्लिंग में है और अकारांत है। दंडदीपः, दंडदीपः अर्थात जो ट्यूबलाइट होता है उसको हम संस्कृत में दंडदीपः कहते हैं। ठीक है, तो दंडदीपः यह शब्द भी पुल्लिंग में है और अकारांत है। इसी प्रकार गजः, गज शब्द भी पुल्लिंग में है और अकारांत है। गजः माने हाथी। इसी प्रकार नागदंतः, नागदंत भी पुल्लिंग है और अकारांत है। रजकः, रजक अर्थात जो धोबी इत्यादि को रजकः बोलते हैं, तो रजकः भी जो है अकारांत है, पुल्लिंग शब्द है। धीवरः, धीवर अर्थात धीवर भी जो है पुल्लिंग में है और अकारांत शब्द है। युवकः, युवक भी अकारांत है और न पुल्लिंग शब्द है। युवक माने आप जानते हैं प्रश्नः, शुनकः, आचार्यः, खगः, सागरः इत्यादि ये सभी भी विद्यार्थियों अकारांत शब्द हैं और पुल्लिंग में है। इसी प्रकार ये सारे अकारांत पुल्लिंग थे। अब कुछ अकारांत नपुंसकलिंग के बारे में भी हम जाने। जैसे फलम, फल शब्द है वो अकारांत है लेकिन नपुंसकलिंग है। इसी प्रकार उपनेत्रम अर्थात चश्मा, यह उपनेत्र जो शब्द है ये अंत में उपनेत्र के अ है लास्ट में, ये अकारांत है और नपुंसकलिंग है। यूतकम ये भी अकारांत है, नपुंसकलिंग है। मंदिरम, भवनम, वातायनम ये सारे के सारे शब्द विद्यार्थियों ये अकारांत है अंत में और ये नपुंसकलिंग में है। भोजनम, कदली फलम, कदली फल का अर्थ यहां पर केले से है। पाथेय पात्रम, पाथेय अर्थात वो टिफिन,
टिफिन को हम पाथे या पात्रम कह सकते हैं। इसके अलावा द्वारम, वलयम, वलय माने ये कड़ा, हाथ में पहनने वाले कड़ा। उद्यानम, उद्यान माने गार्डन। उच्चौषधम, इसके अलावा उपांशुकम, पादांशुकम, दीनम, उत्तरम, उष्णी वस्त्रम या उष्णीशम, वस्त्रम, नगरम। ये सारे के सारे शब्द विद्यार्थियों अकारांत है, सबके लास्ट में अ मिलेगा और ये नपुंसक लिंग के हैं। आइए आकारांत कुछ शब्द स्त्रीलिंग के जाने। बालिका, अंत में आपको आ दिखाई पड़ रहा है। महिला, शाटिका, शाटिका माने साड़ी। पेटिका, बक्सा। पादुका, आपने चप्पल। उत्पीठिका, कहीं पर बैठने के लिए कोई आसन। फिर रोटिका, आप समझ ही रहे हैं, रोटी। स्थालिका, थाली। सबके लास्ट में आ है और स्त्रीलिंग में। जिसके अंत में अधिकतर आ आएगा तो अधिकांशतः वो स्त्रीलिंग में ही होंगे। सूचिका, कुंजिका, कुंजिका माने चाबी। सूचिका, सूचना देने वाली, सूची सुई। तूलिका, मंजुषा, छूरिका, गृहगोधिका, धुमनलिका, दिनदर्शिका, खट्वा, शाखा, शिक्षिका, गुलिका, पिपलीका, पिपलीका, पीपीलिका, पीपीलिका। ये सारे के सारे कैसे थे? आकारांत थे और स्त्रीलिंग थे। अब आइए जिसके अंत में ई है ऐसे शब्दों पर भी हम विचार करें। लेखनी, अंत में ई है और स्त्रीलिंग में है। अंकिनी, दूरवाणी, फोन। कूपी, बॉटल। द्रोणी, द्रोणी अर्थात जो है वो भी बॉटल इत्यादि को ही द्रोणी इत्यादि कहा जाता है। नदी, घटी, घड़े जो घड़ी होता है। नर्तकी, नृत्यांगना, नृत्य करने वाली। वेणी, करतरी, काटने वाली। गृहिणी, मार्जनी, धोने वाली। सम्मार्जनी, सखी। आकाशवाणी, वर्णलेखनी। जननी, नारी, नगरी, पुनः पूर्णी, कुमारी इत्यादि। अंत में आप देखिएगा सबके ई मिलेगा और ये सब के सब कैसे हैं? ये सब के सब स्त्रीलिंग इकारांत शब्द हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जाना। हमने जाना कि विद्यार्थियों यदि कोई पुल्लिंग एक वचन है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग द्विवचन के लिए, पुल्लिंग बहुवचन के लिए। ठीक इसी प्रकार स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग द्विवचन, बहुवचनों का प्रयोग हमने देखा। इसके बाद हमने नपुंसक लिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग देखा। फिर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखा। बीच में हमने क्रियाओं का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रयोग कैसे होगा। अगर कोई व्यक्ति पास में है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, दूरस्थ व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग करेंगे। अंत में हमने कुछ अकारांत, इकारांत और आकारांत शब्दों की जानकारी ली। किसे अकारांत कहते हैं, किसे इकारांत कहते हैं। विद्यार्थियों, निश्चित तौर पर यह पाठ आपके लिए लाभदायी होगा। धन्यवाद।